हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, खनिज लवण के बारे में। और मिनरल्स में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, ये जो आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है उसमें भी मिनरल्स आपके पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। टीजीटी, पीजीटी या जो भी आप होम साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर फूड टेक्नोलॉजी का हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर मिनरल्स आपके लिए आवश्यक हो जाते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, क्वेश्चन वहाँ से आपके आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि कम मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और ये कौन से तत्व कहलाते हैं? तो आपको बताना है ये किसके अंतर्गत आते हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन किसके अंतर्गत आएंगे? ये ऑप्शन है मेजर तत्व, ट्रेस तत्व, निर्माणक तत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं मेजर तत्व और दूसरे होते हैं ट्रेस तत्व। ठीक है, अब ये जो आपका लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन है, ये आपके ट्रेस तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दूसरे मेजर तत्व होते हैं जिसमें आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके ट्रेस तत्व हैं, इनकी शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि जो मेजर तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम, पोटेशियम, इनकी शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, टू टाइप में वर्गीकृत किया गया है, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं ट्रेस तत्व। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जस्ता यानी जिंक के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए आवश्यक है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, या फिर उपरोक्त में से सभी के लिए आवश्यक है? तो देखिए, जस्ता जो होता है ये किसके लिए आवश्यक है? जस्ता जो होता है ये ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बना लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और यदि शरीर में जिंक की कमी हो जाए, जस्ता की कमी हो जाए, तो इससे क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा पर घाव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल होता है। जख्म भरने के लिए कौन सा तत्व हेल्प करता है? ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीशियम। तो देखिए, अभी हमने बात की थी जस्ता की यानी जिंक की। ये क्या काम करता है? ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, त्वचा पर घाव हो जाते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा होगा? ऑप्शन है गुड़, गन्ना, नमक और हल्दी। तो इस तो सभी को आता होगा, नमक इसका अच्छा सोर्स होता है सोडियम का। नेक्स्ट है, चूने वाला पान खाने से का ग्रहण अधिक होता है। किसका ग्रहण अधिक होगा? यदि आप चूने वाला पान खाएंगे तो किसका ग्रहण अधिक हो जाएगा? किसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन यानी लोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, चूने वाला पान खाने से क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कैल्शियम। चूना वाला पान खाने से क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? ऑप्शन है रतौंधी होता है, बेरीबेरी होता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या ग्वाइटर होता है। तो देखिए, आयोडीन किसकी कमी से आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। ठीक है, ग्वाइटर या ग्वाइटर जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? घेंगा रोग होता है। भोजन में यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बड़ी होकर फूल जाती है, इसी को ग्वाइटर कहा जाता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरीबेरी B1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस आपका विटामिन डी और कैल्शियम भी इसमें माना जाता है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य होता है। जिंक का क्या कार्य है मानव शरीर में? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है, दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, या हड्डी स्वास्थ्य के लिए। तो जिंक का क्या कार्य होता है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना जिंक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीमोग्लोबिन बनने के लिए की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किस मिनरल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फिर लोह। तो देखिए किसकी आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनने के लिए? आयरन यानी लोह की आवश्यकता होती है। जो रक्त कर्णिकाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन एक आवश्यक भाग होता है जो लोहा यानी आयरन, जिसे हम हीम बोलते हैं, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है इसमें? आपका आयरन हो गया, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और इसके सहयोग से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि लोहा यानी आयरन। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं जो आयोडीन की कमी से होते हैं? ऑप्शन है क्रेटिनिज्म, बाइटोट स्पॉट, हाइपोथायरॉयडिज्म, मानसिक दुर्बलता। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो सही जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से बाइटोट स्पॉट देखे जाते हैं, तिकोने आकार के स्पॉट पड़ जाते हैं आइज में, तो आप इसको गलत भी कर देंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और मानसिक दुर्बलता। तो ये तीनों ही आपके सही होंगे, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? तो देखिए क्रेटिनिज्म में इसे क्या बोलते हैं? जड़ वामनता, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है, बच्चे बौने रह जाते हैं क्रेटिनिज्म में, और ये किसकी कमी से हो रहा है? आयोडीन की कमी से। और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होगा? आयोडीन की कमी के कारण शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। मानसिक दुर्बलता इसमें देखी जाती है। तो यही लक्षण होते हैं आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कितने लोह यानी कितने आयरन की आवश्यकता होती है पर डे के? यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है 29 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम पर डे, 55 मिलीग्राम पर डे या फिर 60 मिलीग्राम पर डे। तो कितनी की आवश्यकता होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को? आयरन का पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वुमेन का पूछेगा, प्रेग्नेंट का पूछ सकता है, लैक्टेशन का पूछ सकता है, या किशोरी अवस्था का पूछ सकता है। इतना ही आपसे यहाँ से पूछा जाएगा आयरन से, क्योंकि आयरन की कमी इसी एज में देखी जाती है। यदि आपसे वुमेन का पूछे तो वुमेन का है 29, ठीक है, और प्रेग्नेंट का यदि पूछा जाए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 40 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए, ठीक है। लैक्टेशन का पूछा जाए, लैक्टेशन को देना चाहिए 23 मिलीग्राम पर डे, वुमेन को 29, ठीक है, और प्रेग्नेंट को 40। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो मंदबुद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम और लोहा यानी आयरन। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी देखा जाता है, ये जितने भी जीरोफथलेमिया, फोटोफोबिया, ये सभी इसमें देखे जाते हैं। कैल्शियम आपका हो गया, कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? मांसपेशियों में थकान होगी, ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाएगा, बच्चों में रिकेट्स देखा जाएगा। लोहा, यदि आयरन कम होगा तो ब्लड की कमी इसमें देखी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? आयोडीन है। आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि देखी जाती है, बच्चों का ठीक से मानसिक विकास नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है हड्डी बनने के लिए, अंग सुरक्षा के लिए, जल पुनः प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा, या फिर बॉवेल गति के लिए आवश्यक होगा। तो देखिए ये किसके लिए आवश्यक होता है? हड्डी बनने में हेल्प करता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन देखी जाती है, तो ये हड्डी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, शरीर में खनिज लवण के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं इनके 2 प्रमुख कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ऑप्शन है ऊर्जा देना तथा सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य करना, निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है मिनरल्स का कार्य नहीं होता है कि वो ऊर्जा दे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि मिनरल्स आपको ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि ये सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य करते हैं।
किस तरीके के सुरक्षात्मक या नियामक कार्य, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग फंक्शन कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में हेल्प करेंगे, ठीक है। शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज का निर्माण करेंगे, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे, जैसे कि अभी हमने आयरन की बात की थी। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करेगा। वहीं आयोडीन हो गया जो कि थायरॉक्सिन के निर्माण में हेल्प करेगा, ठीक है। दांत तथा अस्थियों का निर्माण हो गया, जैसे कैल्शियम की आवश्यकता होगी आपको। तो ये सभी क्या कार्य कर रहे हैं, तो ये सभी आपको नियामक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य ये करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन इनका कार्य होता है, ना कि एनर्जी देना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो कौन सा खनिज है जो कि हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन में हेल्प करता है। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, लोहा। जहां पर ये दोनों आपको सोडियम पोटेशियम मिल जाए तो आप सोडियम नहीं लगा के आना है इसमें आपको, इसमें आपका राइट आंसर पोटेशियम होगा। पोटेशियम क्या करता है, हृदय स्पंदन यानी धड़कन, ठीक है, पल्स रेट की गति को नियमित रखने में सहायक होता है पोटेशियम। नेक्स्ट है, घेंघा रोग से, घेंघा रोग से क्या होता है, गोइटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। घेंघा से क्या होगा, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, यकृत बढ़ जाएगा या फिर बुखार आ जाता है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या देखा जाता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये क्या होता है, ये बढ़ जाती है, ठीक है। गले में सूजन दिखाई देती है, सांस लेने में दिक्कत होती है जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, ठीक है। रक्तचाप बढ़ता नहीं है, जब भी आपको आयोडीन की कमी होगी तो इसमें मिक्सिडिमा भी देखा जाता है, ठीक है, क्रेटिनिज्म देखा जाता है। इसमें आपके जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ये कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। क्या नहीं पाया जाता दूध में, लोहा तत्व यानी आयरन नहीं पाया जाएगा, कैल्शियम, विटामिन ए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लोह तत्व यानी कि आयरन नहीं पाया जाता। आपने सुना भी होगा कि गुड़ और दूध को लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, दूध में आपको प्रोटीन मिल जाता है और गुड़ में आपको आवश्यक मात्रा में आयरन मिल जाता है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग इस प्रकार होती है, उससे अच्छी मात्रा में आपको आयरन प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। दूध में आयरन नहीं होता है, आयरन किस में होता है, हरी सब्जियों में होता है, पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन है लोहा यानी आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फॉस्फोरस। तो देखिए इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा, कौन सा है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। तो देखिए ब्लड क्लोटिंग में जो हेल्प करता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम का कार्य क्या होता है, ये सभी खनिज तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जितने भी मिनरल्स होते हैं, 24 टाइप के अभी हम मिनरल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है, दांतों के निर्माण में सहायक होता है, ब्लड के जमने में सहायक होता है। जब कहीं भी आपको चोट लगती है तो क्या होता है, रक्त का आयनीकृत कैल्शियम जो होता है ये क्या करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करने को उत्तेजित करेगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिक क्या होता है, जो रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। ये जो ब्लड का है ये टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वहां पर देख लीजिएगा। तो इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, आयनीकृत कैल्शियम ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करने में उत्तेजित करता है। तो कैल्शियम यहाँ पर सहयोग करता है। कैल्शियम आपको कहाँ से प्राप्त होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है। ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, गंधक या सोडियम। तो ऐसा कौन सा है, तो देखिए सल्फर यानी गंधक जो होता है ये ऐसा लवण होता है जो कि भूमिगत जल में पाया जाता है और बहुत सारे चर्म रोगों को दूर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, लोहे का यानी आयरन का कार्य होता है। आयरन का क्या कार्य है, खून बनाना, खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसका क्या कार्य होता है आयरन का, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है और ये ऑक्सीजन पहुंचाने यानी इसका कार्य क्या होता है,
शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक होता है ये, ठीक है। किसका संवाहक होता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक होता है। नेक्स्ट है, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। कौन सा है इसमें जो शरीर को ऊर्जा नहीं देता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी, फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन खनिज लवण से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनका कार्य क्या है? बॉडी बिल्डिंग फंक्शन इनका कार्य होता है, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ है ऊर्जा न देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या होती है। तो जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं उनकी कितनी संख्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं तो ये आपके 24 बताए गए हैं, ठीक है। कितने बताए गए हैं? 24 बताए गए हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम हो गया, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, एल्युमिनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम, निकिल, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी खनिज लवण होते हैं। लेकिन आपको इसमें महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम, सोडियम हो गया, ठीक है, और आपका आयरन हो गया। तो ये जो जितने भी हैं, जिंक हो गया आपका, ठीक है, कॉपर हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अति तनाव के मरीज को किस मूत्रद्रव्य से परहेज करना चाहिए? यदि किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपरटेंशन की ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, उसको किससे परहेज करना चाहिए? ठीक है, हाइपरटेंशन की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन है कैल्शियम से, पोटेशियम से, जिंक से या फिर सोडियम से। तो ऐसे व्यक्ति को सोडियम कम मात्रा में लेना चाहिए, यानी नमक का यूज कम करना चाहिए यदि किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकारता किसकी कमी के कारण देखा जाता है? तो बौद्धिक विकारता किस कमी में देखा जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन या लोह। तो ऐसा किस स्थिति में देखा जाएगा? तो ऐसा देखा जाता है आयोडीन की कमी में, क्योंकि कैल्शियम की कमी से क्या होगा? आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, अस्थियां, इनमें दिक्कत होती है, ठीक है, दर्द होने लगता है, कमजोर होने लगती हैं। फास्फोरस का भी कार्य अस्थियां निर्माण में, दांतों के लिए हेल्प करता है। आयरन आपका, ठीक है, ब्लड के लिए हेल्प करेगा। आयोडीन होता है जो कि बौद्धिक विकारता की कमी का लक्षण होता है। नेक्स्ट है, एंडेमिक घेंगा निम्न में किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? ग्वाइटर की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर सूखा प्रभावित क्षेत्र में। तो ऐसा जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल होता है ना, समुद्री जल, उसमें आयोडीन अधिक मात्रा में मिल जाता है, तो पानी के थ्रू भी हमें आयोडीन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां पर उन्हें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसके कारण घेंगा रोग देखा जाता है। घेंगा में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होगा? स्वस्थ अस्थियों के लिए, स्वस्थ गुर्दे के लिए, स्वस्थ यकृत के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए। तो कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। कई बार हमने बात भी की है कि कैल्शियम हड्डियों और अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, दांतों के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया देखा जाता है, बच्चों में रिकेट्स देखा जाता है। जो विटामिन डी के लक्षण होते हैं वही आपके कैल्शियम की कमी के लक्षण भी होते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन का वाणिज्य साधन है। आयोडीन का वाणिज्य साधन कौन सा होगा? सामुद्रिक मछलियां होंगी, दाल, अंडा, चीनी। देखिए पहली बात तो यहाँ पर वाणिज्य साधन की बात की गई है। दूसरा पूछा गया आयोडीन की अधिक मात्रा, तो ये किसमें होगी? सामुद्रिक मछलियों में आयोडीन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर सोर्स होगा? तो सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाएगा? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। तो दूध में तो होता ही नहीं है, ठीक है, और इनमें भी बहुत ही कम मात्रा में आपका आयरन होता है, जबकि सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियों में आयरन अच्छी मात्रा में होता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा आपका पालक में होता है।
नेक्स्ट है, शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं 24, ठीक है, तो उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, सोडियम और आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, आयरन और तांबा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। नेक्स्ट है, खनिज तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, कैलोरी या फिर आयोडीन। कैल्शियम क्या है? आपका खनिज तत्व है, आयरन आपका खनिज तत्व है, आयोडीन आपका खनिज तत्व है, जबकि कैलोरी नहीं होता है, ठीक है। कैलोरी एक मान होता है किसका? ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन का कारण कौन सा खनिज होता है? किस खनिज के कारण किडनी स्टोन देखा जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। तो देखिए ऐसा कब देखा जाता है? कैल्शियम के कारण होता है। जब कैल्शियम का अच्छे प्रकार से अवशोषण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम स्टोन देखा जाता है। कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे ब्लड में, यूरिया, प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में गुर्दे में कैल्शियम एकत्र होने लगता है, जिसके क्या होते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं कैल्शियम के, वही क्या कहलाते हैं? स्टोन कहलाते हैं। और देखिए ये जो आपका कैल्शियम है इसके अवशोषण में कुछ बाधक तत्व भी होते हैं। ये मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको कराया हुआ है, क्योंकि यूजीसी नेट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कौन से तत्व हैं जो कि आपके कैल्शियम अवशोषण में बाधक उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपका फैटी एसिड हो गए, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, चाय कॉफ़ी आपके हो गए, ये सभी क्या है? कैल्शियम के शोषण में बाधक होते हैं, जिसके कारण क्या होगा? कैल्शियम का सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो पाएगा, या हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखी जाएगी। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिया में बढ़ने लगती है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और इसके क्रिस्टल बन जाते हैं गुर्दे में यानी किडनी में, और स्टोन देखी जाती है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि महत्वपूर्ण थे। अगर किसी को कहीं में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।